चले नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 10 का जो भूगोल है, भूगोल का पहला चैप्टर। ठीक है, तो देख पा रहे बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जो है भूगोल जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, किसके द्वारा? वाइदीवन सर के द्वारा जो है चैप्टर जो है नंबर 1 हो गया संसाधन और जो है विकास भूगोल। ठीक है, संसाधन और विकास भूगोल को बनने वाले हैं। और यह चैप्टर कितने महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, इस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे और कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बहुत आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से पहले समझिए, उसके बाद जो है क्या कीजिए। ठीक है, आप यदि चैप्टर को समझ लेते हैं, इस चैप्टर का जो एक भी नंबर आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, सभी के सभी क्या करेंगे, एक भी नंबर आपसे मिस होगा ही नहीं, पूरा का पूरा आप जो है अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, जो SST यानी सोशल साइंस होते हैं, सोशल साइंस को पढ़ाते नहीं है, कोई भी टॉपिक को कवर कराते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है आपको दे देते हैं कि देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, दे देते हैं उन्हीं में से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन नहीं पाता है। ठीक है, तो पूरा आपको जो है वह जो समस्या आपको यहाँ पूरा होने वाली है, आप क्या करेंगे, पूरा अध्याय को पहले समझेंगे। उसके बाद जो अध्याय समझ लिए, आपका जो यहाँ से टॉपिक जो है जो आपको लिखना होता है, ठीक है, खुद से लिख पाएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन भी लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप ऐसे ही जो है समझ के आप पूरा का पूरा कर पाएंगे, याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया पुनः एक बार बोलते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप यदि इस PDF को लेना चाहते हैं, जो PDF को लेना चाहते हैं, तो PDF यदि लेना चाहते हैं तो क्या 6200 ठीक है, 6200590457 नंबर है ये मेरा, ये गलती 620059 ठीक है 0457 जो है मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर को पर जो कॉल करके जो आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट का जो है कि आप PDF और नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, जिस नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ये भी ले सकते हैं, और जो इसका जो सब्जेक्ट को जो होंगे वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय और नहीं गवाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो प्यारे साथियों, जो एक सब्जेक्ट का सिर्फ नोट्स और जो है एक सब्जेक्ट का जो नोट्स है, नोट्स के साथ साथ जो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूरा नोट्स आपको सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जब पर सब्जेक्ट का सिर्फ 99 रखता है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ एक सब्जेक्ट का सिर्फ आपको जो है मात्र 99 में मिल रहा है। ठीक है, तो आप यदि ठीक है कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मेरे द्वारा नोट्स जो बनाया गया है, इस नोट्स को यदि आप लेते हैं और जो है इस नोट्स को यदि क्या करते हैं, समझ के और याद करके क्या करते हैं, समझ के और याद करके जो याद करना होता है, यदि इसको पढ़ के जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ के जाएंगे उसमें आप जो है ठीक है 80+ यानी 90+ के आसपास जो है आप नंबर जरूर लेके आएंगे। ठीक है, यदि आप अच्छी तरह से ध्यान देते हैं और पूरा का पूरा कवर करके जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 95+ जो है क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट से आप नंबर प्राप्त करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या होगा, संसाधन और ठीक है क्या विकास भूगोल। ठीक है, संसाधन और विकास भूगोल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो 1 वीडियो होने वाले हैं, पूरा का पूरा जो आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक पर बात करते हैं, संसाधन। ठीक है, संसाधन है क्या? ठीक है, संसाधन है क्या? तो प्यारे साथियों, ऐसे आपसे पूछे संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो पहले इस टॉपिक को समझ ले, अपने समझने के बाद अपनी भाषा से अपने शब्दों से लिख दीजिएगा, एक नंबर भी आपका जरा सा भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में ठीक है उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, बोला हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु क्या उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है या जो हमारे जो है ठीक है हमारे जो क्या आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे हमारे आवश्यकता को पूरा करना है कि ईंधन हो गया, ईंधन हो सकता है, ईंधन भी हमारी आवश्यकता को क्या होता है, जो ईंधन होते हैं हमारे परिवार में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे ईंधन क्या पूरा करता है, हमारे भोजन को, ठीक है, हमारे भोजन को पकाने में क्या पूरा करता है, और न जाने बहुत सारा ठीक है आवश्यकता को हमें पूरा करता है। तो आपको करना क्या है कि संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से आप क्या समझते हैं। यदि आपको यह क्वेश्चन पूछे जाए तो जवाब देना है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी के सभी वस्तु या प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है, करने में उपयोग की बुलाई जाती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आप इतना सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है आगे समझिए, और जिनको जो बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, ठीक है, जिसे बनाने के लिए कोई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आर्थिक रूप से संभव, ठीक है, बोला क्या संभाव्य तथा जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम लोग संसाधन कहलाते हैं। तो आपको इतना बड़ा सा डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल छोटा सा साधारण से साधारण डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको यदि पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे साथियों आपको लिखना क्या है, हमारे परिवेश में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे परिवेश में ठीक है उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे ठीक है, यह हमारा संसाधन है। ठीक है, इस संसाधन की कुछ इमेज है। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं,
लकड़ी भी बनाते हैं, भोजन को पकाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, या जो है पेड़ पौधा का जो फल है उसको हम लोग क्या उससे जो हम लोग क्या खा के जो अपना भोजन की जो है क्या मतलब जो भूख है उसे मिटाते हैं, यानी हमारे भूख मिटाने में क्या होता है आवश्यकताओं मिलाते हैं। और जो है ये जो दोनों चित्र देख पा रहे हैं दोनों के दोनों संसाधन का है। ठीक है, अगला टॉपिक है संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, आप संसाधन जो है उसका वर्गीकरण किया गया है, किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से प्यारे साथियों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान से रखिएगा। तो संसाधन को जो वर्गीकरण, ठीक है, संसाधन का जो वर्गीकरण है, संसाधन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जा सकता है। जो संसाधन है उसका वर्गीकरण हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। पहला तो क्या, उत्पत्ति के आधार पर। यदि आपसे पूछिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, किसके आधार पर यदि आपसे पूछिए जो है संसाधन यानी उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति जो है उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे साथी उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को होती है 2 भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन, दूसरा हो गया अजैव संसाधन। ठीक है, तो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। लेकिन आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे साथियों ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया जैव संसाधन, दूसरा हो गया अजैव संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनते हैं सामान्यता। ठीक है, जो समाप्तता, ठीक है, समाप्ति है। ठीक है, समाप्ति के आधार पर जो है, समाप्ति के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्ति के आधार पर जो है, ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। समाप्ति के आधार पर जो है संसाधनों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। समाप्ति के आधार पर जो संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया नवीकरणीय, एक हो गया अनवीनीकरण। ठीक है, नवीकरण संसाधन क्या है और अनवीनीकरण संसाधन क्या है, हम लोग विस्तृत से इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हम 100 भागों में बताएं, नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जो कभी ना खत्म होने वाला संसाधन। ठीक है, जो कभी ना खत्म होने वाला संसाधन नवीकरणीय, और कभी ना कभी जो एक ना एक दिन समाप्त होने वाला, एक ना एक दिन समाप्त होने वाला जो संसाधन होगा वो हमें क्या कहेंगे, उसे अनवीनीकरण संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो यदि पूछे समाप्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे साथियों समाप्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, एक हो गया नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो गया अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, नवीकरण संसाधन है जो कभी ना कभी आज या 10 साल बाद या कभी ना कभी जो है समाप्त होने वाले संसाधन है। यानी नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो ठीक एक ना एक दिन खत्म होने वाले संसाधन है वो अवनीकरण है, और नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो कभी ना खत्म होने वाले संसाधन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो तीसरा टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। आपसे यदि पूछे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे साथी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, और जो है सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। ठीक है, और राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, इसके आधार पर बांटा गया है। तो बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, किस पर बात करेंगे, उत्पत्ति जो है उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गया जैव संसाधन। सबसे पहले बात करेंगे जैव संसाधन यानी जीवों वाला। ठीक है, तो जिन संसाधनों की समाप्ति जैव मंडल से होती है, जिन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है, जिन संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है, जीव मंडल से होती है। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन क्या पर्याप्त होते हैं, तो जिसमें जीवन संभव होता है उसे हम लोग क्या जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछिए प्यारे साथियों जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो चुटकियों से आपको जवाब देना है। कैसे कि आपसे यदि पूछिए जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, आपको जवाब देना है जिन संसाधनों की प्राप्ति। ठीक है, जिन संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है, जीव मंडल से होती है। ठीक है, तथा जिनमें जीवन पर्याप्त होती है, तथा जीवन किसमें व्याप्त होती है, उसे हम लोग जीव मंडल संसाधन कहलाते हैं। क्या होते हैं, उसे जीव मंडल संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति हो गया, प्राणी जगत हो गया, मत्स्य हो गया, जीवन हो गया, पशुधन हो गया, आदि जो है सबके सब क्या है, ये जीव मंडल। ठीक है, सबके सब क्या जीव मंडल है। क्यों जीव मंडल है प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें क्या पहले जीवन था, इसमें पहले क्या था, जो है जीवन था, उसके बाद जो है इसको क्या किया है, निर्जीव में संसाधन में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आगे बात पर चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, इसका चित्र आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे अजैव संसाधन, किस पर बात करेंगे, अजैव संसाधन। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन, जो निर्जीव वस्तुओं से बने सारे के सारे संसाधन, किससे, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे के सारे संसाधन जो होते हैं क्या निर्जीव क्या अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे के सारे संसाधन जो है अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गया, और हो गया धातुएं हो गया, कि धातु जो बने होते हैं सभी के सभी धातु क्या होते हैं, निर्जीव होती है। चट्टानें जो होती है वो भी क्या निर्जीव होती है। यदि आपसे पूछिए, ठीक है,
धातु जो है कैसी संसाधन है, तो प्यारे साथियों धातु जो है अजैव संसाधन है, ठीक है, अजैव संसाधन है, क्योंकि धातु में जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक, तो क्या हो गया अजैव, जेव क्या अ लगा है, जेव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, ठीक है, ध्यान से रखना है। तो समाप्ति, जो समाप्ति के आधार पर जो है किस पर आधार या समाप्ति होगा, समाप्ति के आधार पर जो है, ठीक है, समाप्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए प्यारा साथियों समाप्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। समाप्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में, आगे चलते हैं। समाप्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटते हैं, लेकिन कैसे कैसे। नवीकरणीय संसाधन पहले हो गया नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, वे संसाधन, यदि आपसे पूछे कि नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है वे संसाधन, क्या जवाब देना आपको, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा या फिर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत, ठीक है, यानी पुनः जो उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब क्या, यदि आपसे पूछे नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन, ठीक है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा यदि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जो है, ठीक है, वन या वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है, इससे जो प्राप्त जो ऊर्जा होती है, जैसे सौर ऊर्जा, इसको हम लोग खत्म हो जाने पर पुनः भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, पुनः हम दोबारा इसमें ला सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो नवीकरण संसाधन हो जाएगा। अगला इसमें आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन दोनों यानी में से कोई नहीं, तो क्या होगा, ये नवीकरण संसाधन होगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है, इसे हम दोबारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला है, जितना चाहे उतना हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला हो गया स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, आपसे पूछिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर जो स्वामित्व उसके आधार पर देखते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन सबसे पहले तीन भागों में, इसका कितना भाग हो गया, तीन भाग हो गया, तो तीन भाग में से पहला जो होगा टॉपिक होगा व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, तो जवाब देना है जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। बोला है जिन संसाधनों का स्वामित्व, इसका बागडोर किसी व्यक्ति के निजी हाथों में होता है, जिन संसाधन, जिन जो वह संसाधन जिसका, ठीक है, बोला है वह संसाधन जिन संसाधनों का जो है स्वामित्व या जो उसका बागडोर जो है किसी व्यक्ति के निजी हाथों में होता है, उसे, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, ठीक है, घर, वह जो अन्य जायदाद, जैसे भूखंड जो है, जो भूमि का कोई जो टुकड़ा होता है किसी न किसी नामों पर होता है, वो जो उसका जो क्या बागडोर है उन व्यक्ति के हाथों में होती है, ठीक है, उन व्यक्ति के हाथों में होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो मालिक के निजी जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्या जैसे क्या भूखंड हो गया, उसका कोई निजी मालिक होगा, घर उसका कोई निजी मालिक होगा, कुछ ना कुछ इसका कोई निजी मालिक होता है, इसे हम क्या बोलेंगे। आगे बोले, अगला टॉपिक है सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व। आप सामुदायिक शब्द से जान ही चुके हैं कि कैसा, ठीक है। प्यारे साथियों एक चीज़ अब मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपका शायद आवाज़ मेरा साथ आप तक यहाँ ठीक से क्लियर नहीं पहुँच रहा है, कि आवाज़ के साथ साथ जो है बैकग्राउंड आवाज़ भी शायद आप लोग पहुँच रहा है, ठीक है, आपको तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि जो है माइक के बिना आज हम क्लास कर रहे हैं, जिस वजह से जो है मेरा साउंड के साथ साथ जो आसपास में जो साउंड हो रहे हैं वो साउंड भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि माइक खराब हो गया तो माइक फिर से हम ऑर्डर किए हैं, ताकि जो माइक आधे आधे समय लगेगा, जिस वजह से जो है आपको क्लास जो बिना माइक के ही हो रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि माइक आने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। यदि हम 4-5 दिन तो वेट करें तो क्या बहुत क्लासेस छूट जाएगा, जिस कारण से बिना माइक के ही क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सुनने में दिक्कत हो। तो सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है, ठीक है, तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन संसाधनों का, ठीक है, बोला स्वामित्व, बोला समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। बोला जिन संसाधनों का स्वामित्व, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों उपलब्ध कराएगा। स्वामी जो है जिसका स्वामित्व है क्या समाज के प्रत्येक लोग यानी समाज के सभी लोग इसका हिस्सा लेकर जो उसको उपलब्ध कराते हैं या उपयोग में लाते हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं। तो जिन संसाधनों का जो है स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, उपलब्ध कराते हैं। तो क्या ऐसे सार्वजनिक पार्क, जैसे क्या सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, स्थल हो गया, खेलने का मैदान हो गया, समुदाय के लिए कुछ स्कूल भी हो सकता है। स्कूल जो है ये भी क्या कुछ प्राइवेट स्कूल कुछ उड़ गए, यानी जो सरकारी स्कूल होते भी क्या होते हैं हमारे सार्वजनिक हो जाए, कि सरकारी है यानी हम सभी आम लोगों का वो है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधन। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, या देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, हमारे देश में पाए जाने वाले सारे के सारे संसाधन जो है क्या सारे के सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले चाहे मेरा भूखंड हो या मेरा मोबाइल हो, मेरा पैर हो या कुछ भी हो मेरा, तो वो क्या है राष्ट्रीय का है, क्योंकि हम क्या राष्ट्रीय, हम क्या है
इस राष्ट्र के हैं, यानी हम इस राष्ट्र के होने के नाते जो है हमारा संसाधन भी जितना संसाधन है वह राष्ट्र का संसाधन है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं। तो हमारे यानी कह सकते हैं बोला देश में पाए जाने वाले सारे के सारे संसाधन जो है पहले राष्ट्रीय संसाधन है, उसके बाद हमारा निजी संसाधन है, ठीक है, तकनीकी, ठीक है, और तकनीकी तौर से सभी के संसाधन जो है संसाधन राष्ट्र के होते हैं। तकनीक के आधार पर देखेंगे तो सभी के संसाधन होते हैं और राष्ट्र के ही होते हैं, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कौन से संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए तट रेखा से बोला है 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, यानी अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र जैसे से परे खुले बोला क्या महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। यदि पूछे बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय को छोड़ के कहाँ चले गए, अंतर्राष्ट्रीय में चले। कहाँ हम लोग क्या पढ़े पहले? निजी पढ़े, उसका सामुदायिक पढ़े, ठीक है, निजी पढ़े, सामुदायिक पढ़े, राष्ट्रीय पढ़े, अभी पढ़े हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब हम लोग भारत का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। जैसे पूरा वर्ल्ड का मालिक यानी कि पूरा वर्ल्ड का बागडोर कौन संभालता है, उसका देखरेख कौन करता है, तो अभी हो गया सबसे क्या हो शक्तिशाली देश हो गया अमेरिका हो गया, तो अमेरिका ही क्या करता है, यानी क्या हो गया अभी अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे आपसे पूछे जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को ठीक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बोला क्या सहमति के बिना जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। बोला ये जो संसाधन है इसका यदि हम उपयोग करना चाहेंगे तो हम अपने मर्जी से अपने देश के ठीक है नागरिक से या अपने देश के जो है क्या पॉलिटिशियन से आदेश लेके यानी हमारे देश के गवर्नर से या कोर्ट से आदेश लेके हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हमें जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय से आदेश लेना होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका की जो लॉ है, जो कानून है, व्यवस्था है, उससे हमें क्या लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो विकास के स्तर से जो है स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर जो है उसके आधार पर, किसके आधार पर, विकास जो है उसके स्तर के आधार पर हम लोग क्या संसाधन को कितनी भागों में बांटा गया है या संसाधन है क्या उस पर जानेंगे, ठीक है। तो संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान जो है होते हैं, जो संभावी संसाधन क्या होते हैं, यानी वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में होते हैं, जो किसी न किसी प्रदेश में होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। किसी प्रदेश में होते हैं परंतु उसका उपयोग जो है नहीं किया गया है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप क्या भारत के पश्चिमी भाग, ठीक है, राजस्थान एवं गुजरात के पाव, ठीक है, बड़ा पवन और जो सौर ठीक ऊर्जा संसाधन की बड़ा अपार क्या संभव हो सकता है, ठीक है। यदि आपसे पूछिए संभावी ठीक है संसाधन किसे कहते हैं तो आपको प्यारा सा जवाब देना है, छोटा सा जवाब देना है, सरल भाषा में जवाब देना है। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, ठीक है, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु, ठीक है, परंतु उपयोग नहीं किया गया है। किसी प्रदेश में विद्यमान है, किसी प्रदेश में है लेकिन उसका उपयोग अभी तक क्या नहीं किया है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, ऐसे संसाधन को हम कहते हैं संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे पवन चक्की जो है, इसका गुजरात के पवन चक्की, ठीक है, पवन ऊर्जा ये है लेकिन इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, उपयोग जो है इसका भारी मात्रा में इसका जो कहीं उपयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, ऐसे स्थल को या ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे, ठीक है। चल अगला टॉपिक है क्या है, विकसित संसाधन। कौन से संसाधन, विकसित संसाधन, ठीक है। तो चलिए विकसित संसाधन हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक आ रहा है। तो विकसित संसाधन जो है ठीक है वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, बोला वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया चुका है, बोला वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल किया जा चुका है, ठीक है, जा चुका है, और जिनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनकी उपयोग की जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच की जा चुकी है, उसकी जो है मात्रा कितनी है उसकी भी जांच की जा चुकी है। तो ऐसे संसाधन को ठीक है बोला विकसित संसाधन कहलाते हैं। आपसे यदि पूछे जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्यारे साथियों कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, आपको यदि रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन करना है तो आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना होगा। वीवीआई पर क्या आप पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो लिमिटेड नहीं है, इसलिए कहीं से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछे इसके लिए जवाब देने के लिए आपको क्या होना, पूरा का पूरा किताब यानी पूरा का पूरा जो है वीडियोस करना होगा, पूरा का पूरा क्लासेस करना होगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे जाए विकसित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे यदि पूछे जाए विकसित संसाधन किसे कहते हैं तो आपको जवाब देना होगा किस तरह से, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है,
वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, जिनकी जांच पड़ताल की जा चुकी है और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और उपयोग की मात्रा भी ज्ञात कर चुका है, क्या हो चुका है, जांच हो चुका है, जिनकी गुणवत्ता और उपयोग की मात्रा जो है कितनी मात्रा में है उसकी भी जांच कर चुका है। तो ऐसे संसाधन को ही क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। आगे बढ़ेंगे भंडार। ठीक है, भंडार क्या है? यदि आप भंडार से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तो भंडार से आप कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, और जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर देने के लिए पूरा का पूरा सक्षम होंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा टॉपिक को क्या है, उसके बाद सक्षम होंगे। ठीक है, तो साधारण बोले संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, बोला वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, बोला है वैसे संसाधन, ठीक है, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो साइंस के आधार पर जो है सेटिस्फाइड कर चुका है, यानी विस्तृत रूप से हम जान चुके हैं कि ये मेरा संसाधन है, इसका हम उपयोग कर चुके हैं, पूरी सिद्धि के साथ जो है संसाधन हो बन चुका है जिसका हम उपयोग कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं, मतलब इसके बारे में ज्ञान कर चुके हैं, यानी वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। परंतु प्रौद्योगिकी जो है उसके अभाव से, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव से उनका जो है उपयोग किया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे को ही यानी हम उसे हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। आप भंडार क्यों कहते हैं, उसका तो उपयोग तो हम क्या संसाधन उपयोग कर चुके हैं, संसाधन बना चुके हैं, लेकिन संसाधन का हम लोग प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो संसाधन के क्या फेंक तो नहीं सकते हैं, आप उसे क्या रखना पड़ेगा, किसी न किसी जगह में सेव करके रखना ही पड़ेगा। आप किसी न किसी रूप में जगह में हम उसको सेव करके रखिए, यानी बचाव करके रखिए, तो क्या हुआ, भंडार कहलाएगा उसे। ठीक है, क्या कहला सकते, भंडार कहला सकते। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील, मतलब जल जो है जो ज्वलनशील गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यौगिक है। जो जल है, पानी है, H2 है, वो दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें ऊर्जा के, ठीक है, मुख्य स्रोत के रूप में बोला उपयोग किया जा सकता है, जिनका उपयोग जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में हम ऐसा संभव नहीं है। लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव से ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस कारण से हम कर सकते हैं उसका हम लोग भंडार करके रखे हैं, जिसको हम क्या करें, संरक्षित करके रखे हैं, बचा के रखे हैं। अगला हो गया संचित कोष। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, संचित कोष में पढ़ने वाला है। किस पर पढ़ने वाला है, जो संचित कोष है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संचित कोष क्या है, ठीक है, तो संचित कोष किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा है, वैसे संसाधन जो भंडार का जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपका एक ही हिस्सा है, भंडार का पूरा हिस्सा नहीं, एक ही हिस्सा है, और बोला है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा, जिनका जो उपयोग है, ठीक है, जिनका उपयोग बोला उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है। वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा है, वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा है, भंडार का दो हिस्सा नहीं, भंडार का सिर्फ एक ही हिस्सा, चौथाई में है तो एक हिस्सा ही हम क्या भंडार कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर लिखेंगे वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा, और ठीक है, जिनका उपयोग जो है उपलब्ध तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को संचित कोष कहलाते हैं। ऐसे संसाधन को संचित कोष कहलाता है, परंतु जिनका उपयोग, ठीक है, अभी तक बोला शुरू नहीं किया है, वैसे, ठीक है, बांधों में, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। ऐसे क्या है, ये सब के सब क्या संचित कोष है। ठीक है, अगला है संसाधन का विकास। जो संसाधन है उसका विकास किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, तो संसाधन का जो विकास, संसाधन का उसका विकास किस प्रकार हो रहा है, तो पहला टॉपिक क्या है आपका जो है मानव संसाधन। ठीक है, संसाधन का विकास कैसे आएंगे, मानव अस्तित्व, क्या पढ़ने वाले हैं, मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाला है, मानव के बारे में। तो मानव अस्तित्व के लिए जो है संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोले मानव के जो अस्तित्व है, ठीक है, मानव के अस्तित्व के लिए, मानव के सभ्यता को, मानव के अस्तित्व के लिए, यानी मानव के सभ्यता को बचाए रखने के लिए, जो मानव है उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ठीक है, बचाए रखने के लिए, ठीक है, बोला क्या है महत्वपूर्ण है। ऐसा बोला क्या ऐसा विश्वास किया जा सकता था कि संसाधन प्राकृतिक की देन है। बोला ऐसा जो है विश्वास किया जाए, इसे कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो प्राकृतिक की देन है। जो संसाधन है किसकी देन है, ये प्राकृतिक की देन है। ठीक है, इसलिए मानव द्वारा जिसका, ठीक है, बोला क्या अंधाधुन उपयोग नहीं किया। बोला क्या पहले जो है मानना था कि जो संसाधन है ये प्राकृतिक का धन है, ये लोगों का धन है, प्राकृतिक का धन है, और ये सीमित मात्रा में है। ठीक है, किस मात्रा में, ये सीमित मात्रा में है, इसलिए हम जो इसका हम अंधाधुन उपयोग कर सकते हैं। क्या इसके लिए हम अंधाधुन उपयोग करें, मतलब जितना उपयोग नहीं उससे ज़्यादा ही हम उपयोग करें, यानी हो सकता है कि ये एक ना दिन क्या खत्म हो जाए, एक ना दिन क्या हो जाए, बिल्कुल जो है खत्म हो जाए। तो इसलिए जो है
किया जाए, जिसके जो है फलस्वरूप जो है निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, अगला हो गया समाज की कुछ अगला टॉपिक, कुछ व्यक्तियों के मतलब क्या जो लालच बस जो है संसाधन जो है का ह्रास हो रहा है। कुछ व्यक्ति जो है उसका लालच बस यानी कुछ व्यक्ति जो है क्या करते हैं अपनी इच्छाओं को या अपने जो है व्यक्तिगत मामलों को यानी अपनी व्यक्तिगत जो समस्या को दूर करने के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं लालच बस के, जो हम क्या लालच बस भी कह सकते हैं, जिसकी मात्रा में क्या होता है अधिक से अधिक मात्रा में संसाधन जो है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जितनी मात्रा में उससे जो है संसाधन का उपयोग क्या मतलब जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा मात्रा में वो संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं तो मतलब क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि आने वाला समाज में आने वाला दिनों में क्या होता है वो जो संसाधन है पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त हो सकता है। तो समाज के कुछ लोग ठीक है क्या हाथों में बोला संसाधनों का संचयन जो है, जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन ठीक है क्या संपन्न अमीर तथा जो है ठीक है बोला क्या साधनीय हानि गरीब के बीचों बीच संसाधन का बढ़ा जाना है। बोला जो है संसाधन का हमें क्या होना है संचित भी करना है। ठीक है, हमें जो है जो हमें क्या प्राकृतिक देन संसाधन क्या हमारा प्राकृतिक देन है, तो संसाधन को हमें क्या पूरी तरह से बिल्कुल क्या नहीं करना है समाप्त नहीं करना है। यानी हमें आने वाला पीढ़ी को भी क्या संसाधन को सौंपना है, यानी संसाधन जो है ऐसा उसका उपयोग हमें भी करना है और हमारे आने वाली पीढ़ी है उसे भी क्या करना है इसको उसके हाथों भी सौंपना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो उनके हाथों में भी हमारे जो संसाधन है जो हमें क्या प्राकृतिक ने दी है उसके हाथों में सौंपना है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो मानव जीवन की बोला गुणवत्ता और जो है बोला वैश्विक ठीक है शांति के लिए समाज जो है समाज के संसाधनों का बोला क्या न्याय संगत जो है बंटवारा बोला आवश्यक हो गया है। बोला जो मानव की जो गुणवत्ता है या वैश्विक जो शांति है उसके लिए जो है जो हमें क्या मिला है, जो प्राकृतिक रूप के देन के रूप में हमें क्या संसाधन मिला है उसका निश्चित रूप से बंटवारा होना ठीक है सही रूप से बंटवारा होना ठीक है जरूरी है। और जो है आने वाला पीढ़ी को जो है सही सलामत ठीक है जितना उपयोग करने के बाद जो बजाय सही सलामत उसको उसके हाथों में सौंपना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अभी बढ़ेंगे संसाधन जो नियोजन के ठीक है संसाधन नियोजन क्या है और यहाँ से जो किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संसाधन के नियोजन एक बोला है जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, आपसे यदि पूछे कि संसाधन नियोजन क्या है तो आपको जवाब देना है संसाधन नियोजन एक जटिल क्या प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित बोले क्या लगता है सोपान आता है। उनमें से पहला जो क्या हो गया कि देश की विभिन्न प्रदेश में जो देश है हमारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की जो पहचान कर जो उनकी बोला क्या है तालिका बनाकर जो है पहले क्या करें हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उसको क्या ना उसको जो है हासिल करना, उसके बारे में उसके गुणवत्ता के बारे में उसकी मात्रा में जानकारी प्राप्त करना और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है ठीक है उसका जो है सही उपयोग करना और जो है इस कार्य क्षेत्रीय सर्वेक्षण बोले मानचित्र बनाना और जो है बोला क्या संसाधनों का गुणवत्ता एवं जो क्या मात्रात्मक अनुमान लगाना वो जो है ठीक है मापन करना बोला शामिल होता है। बोला क्या पहला में क्या कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो संसाधन पाए जाते हैं ठीक है यानी पहचान किए गए हैं उन संसाधन के बारे में गुणवत्ता की जांच करना, वो संसाधन कितनी मात्रा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, वो संसाधन कितनी मात्रा में उसके बारे में जानकारी करना ठीक है प्राप्त करना और जो है उसका सही सलामत उपयोग करना और हमारे पीढ़ी तक ठीक है या उसका जो है मानचित्र में यानी मैप में ठीक है कह सकते हैं कि जो मैप होता है उस मैप में भी उसका जो क्या दिखाना ठीक है दिखाना मैप में भी दिखाना ये जो संसाधन होते हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इतनी मात्रा पाए जाते हैं। ठीक है, इस कार्य को ही हम ठीक है पहला पद में लिया जाएगा। दूसरा में है संसाधन विकास क्या योजना लागू करके जो है लागू करने के लिए बोले संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयोग जो है प्रौद्योगिकी कौशल ठीक है संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक है, जिसका हो गया संसाधन विकास ठीक है योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना में क्या प्रस्तावित करना। ठीक है, अगला पढ़ने वाला है भू संसाधन। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है भू संसाधन क्या है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मृदा संसाधन। ठीक है, तो मृदा संसाधन क्या है इसके बारे में ठीक है पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है दोनों को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो मृदा संसाधन है इस पर पहले समझिए। ठीक है, उसके बाद जो है इस के आधार पर जो है इस टॉपिक पर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मृदा अथवा जो है मिट्टी, मृदा अथवा क्या होता है उसका प्रयोज्य शब्द होता है मिट्टी होता है। सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मृदा अथवा जो मिट्टी हो गया ये क्या प्राकृतिक संसाधन ये जो है क्या एक नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन है।
क्योंकि मिट्टी जो है ये कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है, इसलिए हम इसलिए क्या कहेंगे, नवीकरणीय बल्कि नहीं नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो ये पौधे के विकास का एक माध्यम है। जो मिट्टी है यानी मृदा है, पौधे के विकास का एक मतलब जरिया है, एक क्या माध्यम है। यदि मिट्टी नहीं होता तो पौधे जो है या पेड़ पौधे का विकास नहीं हो पाता, और पेड़ पौधे का विकास नहीं होने से ठीक है हम जो है भोजन नहीं कर पाते, और भोजन यदि नहीं कर पाते ठीक है तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो यानी हमें सबसे पहली मात्रा में, सबसे पहली बात में, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता। तो यह पौधे के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर बोले विभिन्न प्रकार के जीवों को बोले पोषण देती है, पोषण कराती है। जो है मृदा, जो क्या है, जो मृदा है पौधे के, मृदा पौधे के विकास का एक माध्यम है, पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो है जीवों को ये क्या होता है, पोषण कराता है। विभिन्न प्रकार के जीवों को ये पोषण कराता है, यानी कह सकते हैं कि उसको पालती है। ठीक है, उसको क्या होता है, पालती है। तो मृदा जो है उसका वर्गीकरण भी करते हैं। जो मृदा मिट्टी जो उसका वर्गीकरण भी किया गया है। तो मिट्टी जो है उसका वर्गीकरण यानी मृदा के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले, जो मिट्टी है यानी मृदा के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे उसके रंग, उसके उसके गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो है ठीक है, पर जो है भारत में मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, जो मिट्टी है, मिट्टी को मृदा को जो है किस किस आधार पर बांटा गया है, तो मिट्टी को जो है उसके रंग के आधार पर, तो उसके रंग के आधार पर, उसकी गहराई के आधार पर, उसके गठन के आधार पर, मिट्टी के आयु के आधार पर, मिट्टी के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है जो मिट्टी है यानी जो मृदा है उसको के भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पहला क्या आता है, जलोढ़ आता है। क्या था पहले, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा क्या है, देखो जलोढ़ जो मिट्टी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीला मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ को जो रंग होता है पीला होता है, देख ले आप देख पा रहे हैं कि पीला रंग होता है, तो इसको हम लोग पीला मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीला मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आइए इस मिट्टी पर जानते हैं। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान, जितना उत्तरी मैदान है, संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान से जलोढ़ क्या मृदा से बना है। उत्तरी पर्वत से नहीं, संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है पूरा का पूरा किससे बना है, जलोढ़ जो पर्वत है, जलोढ़ जो मिट्टी है उससे बना होता है। ठीक है, बोला अगला हो गया कि पूर्वी तटीय मैदान, जैसे विशेषकर जो है महानदी, जिस विशेषकर महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्ण और जो है क्या हो गया कावेरी नदियों के बोला डेल्टे भी बोला क्या जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। यदि पूछे आपसे क्वेश्चन पूछे कि महानदी जो है, महानदी की जो महानदी किस मिट्टी के बने होते हैं, महानदी पर जो कैसा मिट्टी पाया जाता है, तो वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण और जो कावेरी है, इन नदियों पर जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कृष्ण, कावेरी जो है इस यहाँ जो है इस स्थान पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अधिकतम उपजाऊ, ठीक है, यह जो मिट्टी अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होते वाले क्षेत्रों में बोला क्या गहन कृषि की जाती है। बोला क्या अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण जो ये मिट्टी जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ होने के कारण जो है ये जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है क्या गहन कृषि जो है क्या जो है कृषि की जाती है, जिसके यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व भी बोला अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ जो है फसल भी अधिक हो जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है, उसके साथ साथ जो है यहाँ जो जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या भी अधिक होती है। ठीक है, यदि पूछे जाए सबसे बेहतरीन उपजाऊ वाला भूमि, ठीक है, मिट्टी को किस प्रकार की, इस तरह से क्वेश्चन पूछे किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी, या जो है आपको क्या जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो सकते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है उसका दूसरा नाम होगा आपका पीली मिट्टी। ठीक है, क्या मिलती है, पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है, यह पीली जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, और इस मिट्टी पर ज़्यादा संख्या में क्या जनसंख्या पाई जाती है। और अधिकतर बोला जलोढ़ मिट्टी जो मिट्टी होती है, ठीक है, बोला पोटाश, फॉस्फोरस और क्या बोला चूना युक्त ठीक होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है, मृदा जो होती है पोटाश की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा और जो चूना युक्त होते हैं, चूना युक्त की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाती है, जो इसे जो है गन्ने, चावल, गेहूं और जो है अन्य अनाजों और दलहन, ठीक है, फसलों की खेती के लिए क्या सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटाश की मात्रा पाए जाते हैं, फॉस्फोरस की मात्रा पाते हैं, और जो चूना युक्त होते हैं, चूना युक्त होते हैं। कौन सा मिट्टी ऐसा होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिस कारण से जलोढ़ मिट्टी में गन्ने की खेती, चावल की खेती, ठीक, गेहूं की खेती और अन्य जो अनाज है इसकी खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, यदि पूछे जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है किस प्रकार की खेती की जाती है, चावल की खेती, गेहूं की खेती, अन्य जो अनाज उसकी खेती की यानी अनाजों की खेती की जाती है। अगला टॉपिक है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, काली मिट्टी या काली मृदा। ठीक है, चित्र देख पा रहे हैं काली मिट्टी कैसा है, प्योर जो है क्या है, काला है। काली मिट्टी प्योर क्या है, काला है।
ठीक है। तो काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी विशेषता के बारे में, यहाँ जो है किस प्रकार की फसल होती है और लोग इसमें कितना होते हैं, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इस मृदा का जो है रंग है काला है, इस मृदा का, इस मिट्टी का रंग जो है क्या प्योर काला है। ठीक है। और इन्हें जो है बोला रेगर मृदा भी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं किस मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या, कौन सा मिट्टी कहते हैं, रेगर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। काली जो मृदा होती है कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है काली मिट्टी में सबसे बेहतरीन खेती यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में खेती कौन सा खेती होती है काली मिट्टी में, किस प्रकार यानी किस काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी में ठीक है जो है कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ठीक है। इस मिट्टी में कपास की जो खेती होती है सबसे अधिक होती है और इसे जो है काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि काली मिट्टी को काली कपास खेती के नाम से क्यों जाना जाता है, आपसे पूछ सकता है काली मिट्टी को ठीक है काली कपास मृदा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको जवाब देना है क्या, क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है यानी सबसे परफेक्ट होती है, इसीलिए जो है इसे काली ठीक है कपास क्या था, इसलिए हम इसे क्या है काली कपास मृदा नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। ये जो मृदा होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, आपसे यदि पूछे जाए कि काली जो मिट्टी होता है किस भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भूखंड में पाए जाते हैं, तो ये महाराष्ट्र में मतलब क्या सौराष्ट्र में, ठीक है क्या है मालवा में, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी उत्तर दिशा में बोला क्या गोदावरी और कृष्ण नदियों के जो घाटी तक भी फैली हुई है। कहाँ तक, लगभग जो है गोदावरी कृष्ण जो है उसके घाट तक जो है क्या है जो मिट्टी है काली मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है। काली मिट्टी जो बहुत बोला क्या महीन ठीक है महीन कणों का अर्थात जो है क्या लगे मृतिका से बनी होती है। जो काली मिट्टी होते हैं इसके जो कण होते हैं काफ़ी महीन होती है। काली मिट्टी जो कण होते हैं काफ़ी क्या होते हैं महीन होती है, क्या होते हैं काफ़ी महीन होती है अर्थात जो है बोला मृतिका से बनी होती है। इनकी नमी जो है धारण करने की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। आपसे पूछ सकता है यह टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। यानी इसमें नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। किस मिट्टी में, काली मिट्टी है। ये जो मृदा होती है किसका, कैल्शियम का ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और जो चूने जैसे जो है पौष्टिक तत्वों के से क्या परिपूर्ण होते हैं। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, पहला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा पोटाश और जो चूने के जो है क्या पौष्टिक तत्व जो होते हैं इनसे क्या होते हैं परिपूर्ण होते हैं। कौन सा मिट्टी होते हैं ये परिपूर्ण, काली मिट्टी परिपूर्ण होते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि क्या जो काली मिट्टी किन तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, तो ये क्या होगा आपका कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम और चूने जो है इसके पौष्टिक तत्वों से क्या होते हैं ये भरपूर होते हैं। ठीक है। काली और पीली मृदा क्या है, तो लाल और पीली मृदा, तो ये लाल मृदा है, ये पीली मृदा। पीली मृदा के बारे में पहले ही जान चुके हैं जिसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल मिट्टी। किस मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। तो जानिए लाल मिट्टी क्या है। तो लाल जो मृदा है दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि लाल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो है लाल मिट्टी जो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी है ये पूर्वी पठार के ठीक है बोले पूर्व और दक्षिण हिस्से में जो पठार है, पठार के पूर्व क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में क्या होता है हमारा कौन सा मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी पाई जाती है। बोला रवेदार ठीक है बोला अग्नि से चट्टानों पर जो है ठीक है बोला कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई है, जहाँ पर जो है यानी ये जो मिट्टी होती है ऐसे भागों में होती है जहाँ कम से कम मात्रा में वर्षा होती है, जहाँ से कम मात्रा में वर्षा होती है, इस चट्टानों पर यानी इस भूखंड पर यानी इस भूमि पर सबसे ज़्यादा क्या होता है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी और पीली मृदा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्या बोला मध्य गंगा मैदान जो है कि दक्षिणी छोर पर पाया जाता है। जो लाल मिट्टी और पीली जो मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है, ये उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा जो राज्य है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य जो गंगा होती है उसके आसपास पाए जाते हैं छोर पर जो है, और दक्षिणी घाट जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पहाड़ी पद पर भी पहाड़ी जो पद है उसमें भी पाए जाते हैं। इन मृदाओं का जो है रंग ठीक है बोला क्या रंग जो है रवेदार अग्नशय और जो है क्या रूपांतरित क्या चट्टानों के लोहे धातु के प्रकार से कर्म बने होता है। यदि आपसे पूछे कि इन मृदाओं का जो रंग लाल क्यों होता है, ठीक है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो ठीक है इन मृदाओं का लाल रंग ठीक है रवेदार अग्नशय जो इसका जो रवे होते हैं वो छोटे छोटे और बहुत सूक्ष्म के होते हैं और बोले रूपांतरित ठीक है चट्टानों के लोहा धातु से होते हैं। इसमें क्या था इस धातु में जो है इस मिट्टी में लोहा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसके प्रसार के कारण जो है इसकी जो मिट्टी होती है क्या होती है लाल होती है। यानी कह सकते हैं ऐसा स्थान जहाँ की मिट्टी के लाल होती है उसके नीचे हम लोग लोहा का खान पाए जा सकते हैं।
ये क्या हो गया, आगे हो गया, ठीक है। बोला क्या लेटराइट, क्या लेटराइट मृदा क्या है, ठीक है। तो ये चित्र है लेटराइट मृदा का। अब देखिए लेटराइट मृदा जो उच्च तापमान और जो है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र पर होती है। जो लेटराइट होती है, लेटराइट क्या हो गया, लेटराइट जो है मृदा जो कि उच्च स्थान पर, उच्च तापमान पर और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र पर क्या होते हैं, ये ज्यादा से मात्रा में विकसित होती है। ये मृदा मुख्य तौर पर जो है बोला कर्नाटक में, जो ये जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है कहाँ, मुख्य तौर पर कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाते हैं। इन मृदा पर अधिक मात्रा में बोला खाद, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, डालकर ही खेती की जा सकती है। और जो ऐसे मृदा होती है, इस मृदा में, इस मिट्टी में जो है ठीक तरह से, यानी जो है इस मिट्टी में जो फसल की उत्पादन होती है कम होती है, ठीक है। यदि हम फसल उत्पादन लेना भी है तो काफ़ी मात्रा में खाद पदार्थ डालने होंगे। यानी साधारण मात्रा में कहे तो इस मिट्टी में बहुत खाद पदार्थ की जो मात्रा होती है बहुत कम मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसलिए जो है क्या कोई भी फसल उगाने से पहले या उपजाने से पहले इसमें काफ़ी मात्रा में खाद पदार्थ डालना होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा अनुसार खाद पदार्थ जो उसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जो है जैविक पदार्थों को बोला अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाती है। बोला इसका तापमान जो है हाईएस्ट होता है। क्यों ऐसा, जो पौष्टिक आहार कम पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो तापमान होता है हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट तापमान होने के कारण जो है क्या, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या होता है उसको जैविक बनाने वाला होता है सूक्ष्म जीव, उसको क्या बिल्कुल मार के नष्ट करता है। और नष्ट होने से इसके जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाने के कारण जो है जैविक पदार्थ में अभी अपघटित होते नहीं है। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो ये मृदा जो मुख्यतः जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये जो मृदा होते हैं मुख्यतः जो पश्चिम के राजस्थानी होते हैं, राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन मृदा को जो है सही तरीके से जो है क्या सिंचित करके जो है कृषि योग्य बनाया जाता है। बोले इस मिट्टी को सही तरह से सिंचित करके जो है क्या सिंचाई करके, मतलब क्या ही, मतलब क्या इस मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिंचाई करके ही हम क्या कर सकते हैं, इससे जो है किसमें खेती उपजाए जा सकते हैं, खेती उपजा सकते हैं, ठीक है। शुष्क बोला क्या जलवायु और जो है उच्च तापमान के कारण जो है जलवायु, ठीक है, जलवाष्प दर बोला अधिक होती है। बोला शुष्क जलवायु और जो उच्च ताप के कारण जो है या जल वाष्प की दर जो होता है क्या अधिक होती है। और मृदाओं के जो मृदा में हुमस और नमी की मात्रा जो है कमी हो जाती है। मृदा में जो हुमस और जो है यानी मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा और जो क्या होता है जल धारण की जो मात्रा होती है ये कम होती है, ठीक है। और जो नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। बोला ऐसी जो नमक, ऐसी मिट्टी में नमक जो है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी कारण झीलों से जल बोला वाष्पीकृत करके जो है खाने का नमक भी प्राप्त बनाया जा सकता है। इसलिए जो है इस प्रकार के जो क्या मतलब क्षेत्र में जो क्या छोटे मोटे जो झील होते हैं, उन झीलों से, ठीक है, जो उन झीलों से पानी हो जाता है, उन झीलों में जो पानी पाया जाता है उन पानी को क्या करें, उन पानी के जो वाष्पित करके उसमें हम लोग नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। और उन नमक हम लोग जो नमक वो जो नमक होगा उन नमक का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जो है खाना बनाने में बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेटेनाइट जो है मृदा हो गया। अभी पढ़ेंगे लोग मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय और मरुस्थल पढ़ लिया। अभी पढ़े मृदा, ठीक है, मृदा वन मृदा क्या पढ़ने वाला है, वन मृदा के बारे में पढ़ने वाले। वन मृदा क्या है, तो वन मृदा जो है क्या, ये मृदा जो है आमतौर पर पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो वन मृदा होती है, ठीक है, जो वन मृदा होती है, ये जो मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होती है, जहाँ जो है उचित मात्रा में वर्षा होती है, जहाँ जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और वन उपलब्ध होती है, ऐसी क्षेत्र में जो है क्या वन मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं के बोला गठन में इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है बोला बदलाव आता है। नदी घाटी, ठीक है, में ये जो है मृदाएं बोला क्या दोमट और जो है बोला क्या सिल्टर दार जो है होती है, परंतु जो है ऊपरी ढालों पर जो है इनका जो गठन मोटे कणों का होता है। बोला ये जो मिट्टी होती है ऊपर के सब ऊपर जो है क्या बड़े बड़े कणों का होता है और जितना ही नीचे जाएंगे छोटे छोटे, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, जो ऊपर होगा बड़े बड़े कणों का होगा और जितना ही नीचे आएंगे क्या छोटा कण जो है छोटा छोटा होता जाएगा, जितना ही नीचे आएंगे कण हम लोग छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जो इसका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी बोला क्या सोपानों और जड़ पंखों आदि में ये मृदा जो है उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन बोला प्रदान और जो है संरक्षण। तो मृदा का प्रदान में मृदा के प्रदान के प्राकृतिक बोला कारक वन बोला क्या बोला हिम नदी, ठीक है, बोला हिम नदी और जो जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व है। मानवीय, ठीक है, कारक है, जैसे बोला क्या वनोन्मूलन पशु, ठीक है, अति पशुचारण निर्माण, ठीक है, और खनन आदि मृदा बोला आपस अपरदन के मानवीय कारक है। और जो है मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जो मिट्टी है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, और यह चैप्टर का जो है यही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मृदा संरक्षण के उपाय जो है
सोपान जो है अथवा जो है बोला क्या सीढ़ीदार, ठीक है, सीढ़ीदार कृषि, बोला क्या टिप्पणी कृषि और पेड़ों को जो है कतार में लगाकर जो है रक्षक बोला क्या श्रृंखला बनाना। इनके कारण जो है हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण के उपाय कर सकते हैं। मृदा जो है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं और उसका उपाय भी कर सकते हैं। तो यह क्लासेस जो आपका जो है पहला जो चैप्टर था बिल्कुल समाप्त हुआ। पहला चैप्टर आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके साथ से जो आपको जो है दूसरा यानी इसका जो क्लासेस मिलेंगे आपको जो है पहला चैप्टर का आपको पढ़ने को फिर मिलेंगे। कल जो है इसका जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको जो है पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ये पूरा वीडियोस को देख चुके हैं, पूरा क्लासेस को यदि कर चुके हैं तो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है क्या कर सकते हैं, नंबर पूरा का पूरा जो है इस चैप्टर के माध्यम से इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स के माध्यम से आप जो है पूरा का नंबर उठा सकते हैं। फिर भी जो है कुछ बच्चों के लिए, वीक बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए चैप्टर 1 संसाधन और क्या विकास भूगोल पर इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे अगला अध्याय में फुल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन विस्तृत से हम लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए वेट कीजिए, कल का दिन होने दीजिए। इसी के लिए आज का क्लास होती है समाप्ति। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ बेहतरीन से बेहतरीन।